नमस्कार, सुबह के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आज शनिवार है। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे? ये जानेंगे। हर बार की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। इनसे हम जानेंगे आज का पंचांग भी, और साथ ही साथ 7:08 और 7:38। 7:08 पर आपको मिलेगा चमत्कारी उपाय, चमत्कारी मंत्र, और 7:38 पर पंडित जी आपको देंगे एक सुझाव। तो सबसे पहले पंडित जी, पंचांग आज का क्या कहता है? पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है ज्येष्ठ। आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, शनिवार का दिन, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा। आज का योग है शुभ, करण है बालम। तो ये तो था आज का पंचांग। अब आपको बता दें कि 1 घंटे तक, अब से लेकर 1 घंटे तक हमारा जो टेलीफोन नंबर है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे फ्लैश करता रहेगा। इस नंबर पर आप हमें फोन कीजिए। अपने भविष्य से जुड़ा कुछ भी सवाल आप पंडित जी से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ अपने जन्म का समय जरूर बताइएगा। तो राशियों का सफर जो है उसकी शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले पंडित जी बारी आती है मेष राशि जी। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ मानसिक तनाव की स्थिति आ सकती है। आज का दिन आपके लिए कुछ कष्टकारी हो सकता है। आज के दिन आपको बहुत ज्यादा संभल करके रहना है। यूं तो सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। जीवन साथी से आर्थिक विषय में कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो आज कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति आपके साथ है। बहुत संभल करके रहना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए एक हल्दी की गांठ यदि आप अपने साथ रख करके निकलते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। वहीं जल्दीबाजी में, दबाव में कोई बहुत बड़े निर्णय नहीं करने चाहिए। और अब एरीज यानी मेष राशि के बाद बारी आती है टॉरस, वृष राशि की। तो वृष राशि के जातकों के लिए पंडित जी क्या कहेंगे? वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास रहने वाला है। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है। आर्थिक लाभ होने से मन में हर्ष रहने वाला है। आज की दिनचर्या में रात्रि काल में यदि आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनको अपने हाथ से बड़े श्रद्धा भाव से दूध देते हैं, दूध से उनकी सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरों के वाद विवाद में आज आपको हस्तक्षेप नहीं करना। तो ये जो पंडित जी छोटी छोटी बातें आपको बताते हैं, ये वैसे आपको नित्य ही करनी चाहिए, रोज ही करनी चाहिए। बुजुर्गों का आदर यदि आप करते हैं, उन्हें अपने हाथ से कुछ खिलाते या पिलाते हैं, तो वास्तव में आपको उससे लाभ तो होगा ही। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य एवं व्यवसाय के क्षेत्रों में आशानुकूल सफलता मिलने वाली है। आज का दिन आपके लिए बहुत उत्तम है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन बहुत सफल हो सकता है। आज की दिनचर्या में आपको अपने खान पान पर अत्यधिक ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा क्रोध से आपको बचना है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। हमारे साथ अब दर्शक जुड़ना शुरू हो रहे हैं। विनोद है, बस्ती से हमें फोन कर रहे हैं। विनोद जी, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और आपका प्रश्न। जी नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ फरवरी 1984। जी पूरा डेट ऑफ बर्थ बताएं एक बार फिर। 3 फरवरी 1984। जी, समय बताइए। सुबह 8:05। 8:05। और प्रश्न क्या है आपका? जन्म स्थान बस्ती। जी जी लास्ट हुआ है और 2 साल से मैं डिप्रेशन कर रहा हूँ, सफलता नहीं। जी, देखिए ये समय आपके लिए विनोद जी बहुत कड़े संघर्ष का समय है। इस समय बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा, और बृहस्पति द्वितीय भाव के साथ साथ एकादश भाव का भी स्वामी है। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहते हैं यदि बृहस्पति द्वितीय या सप्तम भाव का स्वामी हो जाए तो बहुत कष्टकारी स्थितियां बना सकता है। तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन परिस्थिति है। भगवान विष्णु की आराधना कर लेना। बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मण को पीले मीठे मिष्ठान का दान करना, बेसन के लड्डू का दान करना आपको बहुत अच्छी राहत दे सकता है। अरविंद है बदायूं से। अरविंद, आपका प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपकी डिटेल्स भी। चलो जी अरविंद। अरविंद, अपना सवाल पूछें आप। चलिए, अरविंद की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। स्पीच हम आपको बता दें 7:08 पर यहां आपको मिलने वाला है चमत्कारी मंत्र। शनिवार के दिन शनि के उपाय। क्या है सप्तम भाव दोष? क्या है सप्तम भाव दोष के प्रभाव? जानिए ठीक 7:08 पर। पति पत्नी में झगड़ा, कलह, विवाह में परेशानी, व्यापार में हानि। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:08 पर। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल इनका नाम है, संभल से हमें फोन कर रहे हैं। कमल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म का समय और सवाल आपका। हाँ, मेरा जन्म दिन है 19 नवंबर 1959। समय बताइए। 12:52 रात्रि। समय बताइए। 12:52 रात्रि।
कमल, सवाल क्या है? सवाल स्थानांतरण हुआ है अमरुआ से महुआ के लिए। जी, मैं चाह रहा हूँ कि ये स्थानांतरण रुकेगा या नहीं रुकेगा? जी देखिए, आपके लिए जो समय है थोड़ा सा मेहनत का समय है। आपने जो प्रश्न किया है उसमें कहीं कुछ शंका दिखाई देती है। इसको दूर करने के लिए, जो भी कष्ट की स्थिति है, जो भी आपके प्रश्न में चिंता का विषय, उसको दूर करने के लिए भगवान गणेश की आराधना कर लेना। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना और आज के दिन काले तिल और काले चने का दान करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। हमारा जो टेलीफोन नंबर है, अगर आप लाल रंग की पट्टी नीचे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, 0120, ये नोएडा का कोड है, 25155341, एक ये नंबर है। उसके अलावा 25155342 दूसरा ये नंबर है। इस पर आप हमें फोन कीजिए, अपने भविष्य से जुड़ा कोई भी सवाल पंडित वैभवनाथ शर्मा से पूछिए, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताना आप ना भूलें। हरीश है हमारे साथ, गुड़गांव से हमें फोन कर रहे हैं। हरीश, आपकी डिटेल्स और आपका प्रश्न। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। 4 जुलाई 1981 जी, और मेरा जन्म टाइम है 12:58। जन्म स्थान रेवाड़ी। हरीश जी, जन्म स्थान रेवाड़ी हरियाणा। जन्म समय दिन का है या रात का? दिन का है। अच्छा, सवाल क्या है आपका हरीश? लास्ट 2 ईयर से घर लेने का प्लान कर रहा हूँ, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। जी देखिए हरीश, आपके लिए ये समय कुछ संघर्ष का समय है। इस समय में आपको, आप जो भी सोचेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उसमें थोड़ी सी बाधा आएगी, विलंब होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान कर लेना, क्योंकि बृहस्पति में शुक्र की दशा है। दोनों ब्राह्मण ग्रह माने जाते हैं, दोनों सात्विक ग्रह माने जाते हैं। तो ब्राह्मणों को प्रसन्न करना, उनकी कृपा लेना और उसके साथ साथ अपने पितृ देवताओं के निमित्त कुछ दान करते रहना। बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन आपको जल्दी ही सफलता दिला देगा। भवन भूमि वाहन के जो योग नहीं बन पा रहे हैं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। पंडित जी देखिए, मुझे स्टूडियो में बैठे बैठे, आप ब्राह्मण हैं और आपका प्रभाव जो है मुझ पर पड़ता रहता है। मुझे तो यहीं पे स्टूडियो में बैठे बैठे लाभ मिलता रहता है। सप्तम भाव दोष, जी ये क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जी पंकज जी, सप्तम भाव दोष किसी भी व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य से जुड़ा और उसके साथ साथ आपके व्यापार से जुड़ा होता है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी तनाव की स्थिति आती है और आपके व्यापार में यदि तनाव की स्थिति आती है, पार्टनर्स में झगड़े होते हैं, तो लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर, उसके साथ साथ यदि वो किसी और से संबंधित है तो गंभीर रोग से संबंधित होता है सप्तम भाव। आपके व्यापार और व्यापार की हानि आपके दाम्पत्य जीवन में और उसमें चल रहे तनाव से संबंधित होता है सप्तम भाव। गंभीर रोग से संबंधित होता है सप्तम भाव। तो कैसे करें उसका निदान मैं आपको बताऊंगा 7:08। बस 7:08 होने ही वाले हैं। आपको मिलेगा ये चमत्कारी उपाय, चमत्कारी मंत्र। पंडित जी से हम ज्ञान की बातें तो अर्जित करते ही रहते हैं, राशियों के सफर को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। कर्क यानी कैंसर, क्या बताएंगे आप? कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अति उत्साह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सामाजिक सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। तो आज आपको करना यह है कि अपना कॉन्फिडेंस तो बना करके रखें, लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास है, अति उत्साह है, उससे आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को पूरा लाभ लेने के लिए आपको करना यह है कि जब भी आप स्नान करें तो जल में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके यदि स्नान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। वहीं साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी पश्चिम मुख भोजन ना करें, आपको लाभ मिलेगा। तो बस घड़ी की सुइयों ने 7:08 बजा दिए हैं। ये वो घड़ी है जब मिलेगा आपको चमत्कारी मंत्र, चमत्कारी उपाय। तो पंडित जी क्या है? जी पंकज जी, आज का चमत्कारी उपाय यह है कि यदि कुंडली के सप्तम भाव में दोष हो तो उसका निवारण कैसे करें। सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि सप्तम भाव संबंधित किन चीजों से होता है। आपके दाम्पत्य जीवन से, आपके जीवन में जो स्त्री है, आपकी पत्नी है, उससे संबंधित होता है और उसके साथ साथ पति पत्नी संबंध है, आपका व्यापार, वाणिज्य, क्रय विक्रय, आपका व्यवहार, अपना साझेदारी, मूत्राशय, शरीर में यदि किसी चीज से, किसी अंग से संबंधित है तो मूत्राशय, सार्वजनिक आपके जो व्यवहार है वो कैसे है, लोगों के साथ आपका क्या व्यवहार है, गुप्त रोग से संबंधित होता है और किसी व्यक्ति की कुंडली में राष्ट्रीय दृष्टिकोण, नैतिकता, विदेशों से जुड़े संबंध, यदि आपके संबंध अपने लोगों से कैसे हैं, बाहर के लोगों से कैसे हैं। अगर राष्ट्रीय परिवेश में बात करें, भारत की कुंडली से बात करें तो विदेशों के साथ भारत का संबंध कैसा रहेगा, सप्तम भाव से विचार किया जाएगा। युद्ध की स्थिति कैसे बनती है, आपका व्यवहार उग्र कब होता है, किससे आपका झगड़ा होता है, इसका भी विचार सप्तम भाव से ही होता है और सप्तम भाव को मारक कहा जाता है। सप्तम भाव की यदि दशा आती है, अंतर्दशा आती है तो उसे मार्केश कहते हैं, जो बहुत ही गंभीर होता है। ऐसी स्थिति में यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपके साथ है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का दोष है। इसको दूर करने के लिए ओम विघ्न राजेंद्राय नमः, एक बार पुनः सुन लें, ओम विघ्न राजेंद्राय नमः। ये मंत्र और ये भाव उन लोगों के लिए भी संबंधित है, वो व्यक्ति
जिसके जीवन में विवाह की बाधा है, विवाह बहुत देर से हो रहा है, उनके लिए भी ये मंत्र और ये उपाय कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। मंत्र एक बार पुनः सुन लें, ओम विघ्न राजेंद्राय नमः। इस मंत्र का जाप कर लेना और इसी मंत्र से कम 108 आहुति देना नियमित 40 दिन तक आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और आपको करना यह है कि बुधवार के दिन आसपास के किसी शिव मंदिर में चले जाएं। आपको वहां पे उड़द की दाल और मूली, हरे पत्ते के साथ जो पत्ते वाली मूली होती है, वो भगवान शिव पर अर्पित करना बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। ये प्रयोग आपको 40 दिन तक करना है, उसके साथ आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए, लाभ यदि आपको चाहिए तो ये मंत्र का उच्चारण कीजिए और ये उपाय जो पंडित जी ने बताए हैं ये कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से खुशियां जो हैं वो आती हैं। मनोज है बीकानेर से। मनोज, आपका प्रश्न, लेकिन उससे पहले आपकी डिटेल्स भी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मेरा जन्म है 2 अगस्त 1966, सुबह 8 सवा 8 के बीच में, श्री गंगानगर, राजस्थान। जी। मेरी ये है कि मेरे पास पैसा टिकता नहीं है, आता है चला जाता है, आर्थिक स्थिति हमेशा ही डाउन रहती है, और ये कब तक ठीक होने के चांस हैं? सुबह या शाम का जन्म है आपका? सुबह सवा 8 बजे। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की दशा चल रही है और शनि षष्ठेश और सप्तमेश बना हुआ है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, शनिवार का दिन है। आप इस समय यदि आप शो के बाद कार्यक्रम देख लेने के बाद, क्योंकि मैं कार्यक्रम के अंत में शनि से संबंधित ही एक उपाय बताने वाला हूं, उसको कर लें और उसके बाद अपने आसपास किसी भी पीपल के पेड़ में थोड़े से कच्चे दूध में 1 चुटकी काला तिल मिला करके ये दूध का अर्घ आप देते हैं और ये प्रयोग आप नियमित 11 शनिवार करते हैं, तो यकीन मानिए ये शनि का दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में, आपके जीवन में जो बना हुआ है वो तत्काल दूर हो जाएगा। तो 7:38 पर एक सुझाव पंडित जी देने वाले हैं, तो मनोज जी आप तो सुनिएगा ही और तमाम जो हमारे समस्त दर्शक हैं वो भी जरूर सुनिएगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत IBN 7 पर। हम यूं गए और यूं हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। हमने अब तक कुछ राशियों के बारे में जाना है, पंडित वैभवनाथ शर्मा से कुछ दर्शकों से बात की है। राशियों के सफर को सबसे पहले आगे बढ़ाते हैं। सिंह राशि की अब बारी आती है पंडित जी। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके कार्य में अनुकूल स्थिति लेकर के आएगा। पुरुषार्थ का प्रतिफल मिलने वाला है, अर्थात आज के दिन आपको अपनी मेहनत से और अपने परिश्रम से पीछे नहीं हटना है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए लाल चंदन लेकर के, लाल चंदन का एक टुकड़ा या लाल चंदन का बुरादा आता है पाउडर, जिसको घोल करके तिलक लगाते हैं। यदि आप किसी शिव मंदिर में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। उसके साथ आपको यह ध्यान रखना है कि आपके समक्ष आया हुआ अन्न, मां अन्नपूर्णा, उनका अनादर ना करें। किसी भी परिस्थिति में आपको उन्हें ग्रहण करना चाहिए सम्मान के साथ। वर्गो यानी कि कन्या राशि, पंडित जी क्या कहेंगे इनके जातकों के? कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। संतान के पक्ष से आपको चिंता रह सकती है, तो मन को उदास ना करें। संतान है, समझ जाएगी, उसको कुछ अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए कुमारी कन्या का पूजन कर लेना, उसको अपने घर पे आमंत्रित करके कुछ वस्त्र और कुछ मिष्ठान देना, कुछ दक्षिणा देना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उसी के साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि बिना स्नान ध्यान किए मस्तक पर तिलक धारण ना करें। तो चलिए, इतना आप ध्यान रखिएगा तो आपको इससे फायदा होगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि की अब आती है बारी। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर क्षेत्र में सम्मान और यश मिलने की स्थिति है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आज के दिन आपको करना यह है कि 1 हल्दी की गांठ ले लें, अपने आसपास जो भी जलाशय हो उसको जल में प्रवाहित कर दें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके साथ आपको ध्यान ये रखना है कि मध्यकालीन पर्यंत अर्थात मध्य रात्रि में आपको स्नान नहीं करना है। रणबीर है हमारे साथ, एक दर्शक जुड़ रहे हैं, करनाल हरियाणा से हमें फोन कर रहे हैं। रणबीर जी, आपका प्रश्न क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपका जन्म का समय क्या है? हाँ सर जी नमस्कार जी, मैं लड़के के बारे में पता करना जी। लड़का जी नमस्कार, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। हाँ जी, अपने बेटे का जन्म की तिथि बताइए। योगेश नाम है सर, और डेट ऑफ बर्थ है 28/3/89 जी। जी, समय? और समय 10:16 शाम को जी। सवाल क्या है आपका उनके बारे में? स्थान रोहतक है जी। वो सर मतलब आगे भविष्य पता करना जी उसका। जी देखिए, इस बच्चे के लिए अभी सप्तम भाव की दशा चल रही है, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की। तो थोड़ा सा मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट की स्थिति बनी रहेगी। बच्चे के ऊपर पढ़ाई का या काम का बहुत ज्यादा दबाव न दें। इसके हाथ से स्पर्श करा करके यदि दही, चीनी, चावल और दूध का दान किसी ब्राह्मण को करते हैं, कम से कम 7 शुक्रवार करें, बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। जो भी मानसिक और शारीरिक कष्ट है वो दूर होगा, बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। अजीत है दिल्ली से। अजीत, आपने सुनी लिया होगा, हम डिटेल्स आपकी पहले चाहेंगे और फिर आपका प्रश्न क्या है वो भी आप बता दीजिए। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग।
पंडित जी राम राम। जी राम राम, बताएं। जी पंडित जी, मेरे 2 सवाल है, एक मेरे छोटे भाई के लिए और एक अपने लड़के के लिए। जी जी, मेरा जो भाई है छोटा, उसकी जन्म तिथि है 14 नवंबर 1993, जन्म सुबह 4 बजे का है। क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? इनके बारे में जानना चाहते हैं। वो बॉलीवुड में जाना चाहता है, उसने 1-2 पिक्चर भी करी है, छोटा रोल है, और उसे आगे जाके उसे तरक्की मिलेगी इस काम में कि नहीं मिलेगी, ये जानना चाहता हूँ। और बेटे की डेट ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 2005, दिन शुक्रवार, समय है 4:45 शाम के। क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में? इसके बारे में जानने से तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता है बिल्कुल भी, 3-4 स्कूल चेंज करवा दिए 6 साल की उम्र में मैंने इसके। जी, समय एक बार फिर से बता दीजिए बेटे का। क्या बताना है? डेट ऑफ बर्थ? जी, बेटे का समय, जन्म का समय सुबह का या शाम का? शाम का 4:45। बिल्कुल, तो एक बॉलीवुड में भाई को भेजना चाहते हैं, ये जाएंगे या नहीं, और बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, पहले आपके बेटे की कुंडली के बारे में बात कर लें। इसकी जो बुध की दशा है वो उसको पढ़ाई से रोकती है, तो इसको भगवान गणेश की आराधना के लिए यदि आप प्रेरित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। वहीं जब चर्चा करते हैं आपके अभिनेता भाई की, तो उसकी जो कुंडली है वो शनि की दशा से प्रभावित है, और आज शनिवार का दिन है। आप अपने भाई साहब को प्रेरित करें कि यदि वो शनि की आराधना करते हैं आने वाले कुछ समय तक, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। करना यह है कि स्टील के लोटे में थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी मिला करके उसमें कुछ मीठा मिला लें, चीनी या गुड़ मिला लें, शहद मिला लें, और वो अर्घ लेकर के किसी भी आसपास के पीपल के पेड़ में प्रातःकालीन देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये प्रयोग कम से कम उनको बताइए कि 21 शनिवार करें, जल्दी ही उनको सफलता मिलेगी, और जो उनकी इच्छा है अभिनेता बनने की, बॉलीवुड में जाने की, भगवान ने चाहा, शनिदेव की कृपा हुई तो अवश्य पूरी हो जाएगी। बिल्कुल, और फिर हम और पंडित जी आएंगे उनकी फिल्म देखने के लिए। पंडित जी, क्यों, सही बात कही? जी बिल्कुल, अवश्य। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहे हैं, हम फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश, आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब आखिरी राशि बची है मीन राशि। मीन राशि यानी पाइसेस, इनके बारे में बताइए। पाइसेस यानी मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में सहयोगियों का लाभ प्राप्त होने वाला है। इच्छा पूर्ति का प्रबल योग है इस समय, तो आप जो भी मन में इच्छित वर हो भगवान विष्णु से अवश्य मांगिए। आज की दिनचर्या में पूरी मेहनत से, पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगे। आय में वृद्धि भी होगी, कार्य भी सफल होगा। क्रोध नहीं करना है कार्य क्षेत्र में, और पारिवारिक दायित्व से आज आप लापरवाही नहीं करना चाहिए। राधे श्याम है हमारे साथ, जयपुर राजस्थान से हमें फोन कर रहे हैं। राधे श्याम जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और आपका सवाल। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के बारे में प्रश्न बताने से उत्तर बताने जी, आप मुझे जल्दी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताने, क्योंकि समय हमारे पास कम होता है। पहले का है 19 अक्टूबर 1990, सुबह 5:57 जी, जयपुर। और दूसरे बेटे का बताइए। 10 मार्च 1993। और समय दोनों का बता दीजिए। दूसरे का 11:45 रात को। और पहले जो बताया था आपने? सुबह 5:57। अच्छा, सवाल अब कर लीजिए दोनों के बारे में जल्दी से। इनके जॉब के बारे में और इनके देवता कोई मंदिर। देखिए, जो छोटा बच्चा है इसकी कुंडली के अनुसार जो स्थिति चल रही है वो दशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन शनि की ही दशा है, और शनि वक्री अवस्था में है। भाग्य भाव का स्वामी है शनि, तो आज का दिन और आज के बताए गए प्रयोग, इसको आगे समय तक करते रहना। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देते रहना। ओम शन शनिश्चराय नमः का चमत्कारिक मंत्र का जाप करना आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। यह आपके छोटे बच्चे के लिए उपाय था। अब हम लोग चर्चा करेंगे आपके बड़े बालक के लिए, आपकी बड़ी संतान के लिए। इस समय जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की दशा है। जरा सी लापरवाही उसे बहुत बड़े खामियाजे की तरफ ले जा सकती है। कुछ आर्थिक नुकसान और शारीरिक कष्ट आ सकता है। तो आपको करना यह है कि अपने बच्चे के निमित्त, यदि आप बड़े वाले बेटे के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्वयं करते हैं, बच्चा स्वयं करता है, तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो चलिए, इस तरह से समस्त 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपकी आचार्य जी से मुलाकात होगी कल, यानी कल छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन। तो देखना न भूलिए हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। समय यही रहेगा, सुबह 7 बजे। यहां हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा IBN 7 पर लगातार।